अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 15। लास्ट सीन में हमने जाना था जो रूही है वो घर जाती है। उसके एक हाथ में वो टूटी हुई बटन और उसी हाथ से वो अपनी दूसरे हाथ को सहलाते हुए वो घर जाती है। घर जाते ही वो इतनी अपने ध्यान में मग्न थी कि वो सामने मिश्का को नहीं देखते, वो मिश्का से एकदम से टकरा जाती है। मिश्का उसे देख के बड़ी गौर से देखती है और बोलती है, ओ अंधी कहाँ चल रही है तू, आंखें कहाँ है? तो मिश्का की नज़र जाती है कि उसने एक हाथ में वो देख पाती है कि टूटा बटन जो है वो पकड़ी हुई थी, उसी हाथ से दूसरे हाथ को सहलाते हुए आती है। तो वो उसे बड़ी अजीब लगती है, उसे गौर से देखती है, बोलती है हे भगवान, ये तुझे क्या हुआ, ये क्या है? तभी जो है उसकी नज़र उसी हाथ पे जाती है तो देखते हो वहाँ पे खरोचने की जो निशान थे। तो एकदम से बोलती है ये क्या हुआ? जो रूही है वो बिना कुछ बोले वो स्माइल कर रही थी। तो पूजा समझ जाती है कि आखिर कारण क्या है। तो यही थी लास्ट सीन। अब जानेंगे अगले एपिसोड में। यहाँ पे मिश्का और जो है रूही बात कर ही रही थी तो मिश्का बोलती कि तेरा ना मुझे लगता है ना तू प्यार में कुछ दिन बाद और ज़्यादा पागल हो जाएगी। तू मुझे नहीं पहचानेगी और ना ही किसी और चीज़ समझेगी। यार ठीक है, मतलब रूही अरोरा जिसको प्यार का शब्द पता भी नहीं था, अब तो है ना, तो वो आज प्यार में इतनी मगन है, मतलब वो हकीकत से भी रूबरू नहीं करती है। क्या बात है, इतना ऐसी क्या बात है उस लड़की में? मैं एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी वो बोलती कि यार उसकी बात क्या है वो पता नहीं, मुझे एक अजीब सी एहसास होती है उसके साथ, उसके आस पास होने से मुझे अच्छी लगती है। वो जो सुकून मिलती है ना, मैं तुझे वो अल्फाजों में बयान नहीं कर पाऊँगी। तू समझ रही है मेरी बात? तो ये बोलती कि बाप रे बाप, तुझे ये सारे वर्ड्स का मीनिंग भी पता है? ये जो एहसास, फीलिंग्स, वो सुकून, ये सब मैं एटलीस्ट मिश्का, मुझे ये बारे में कभी मैं ख्वाब में भी नहीं सोची थी कि रूही अरोरा किसी दिन एहसास सुकून वाली इस विषय में बात करेगी। मतलब मैं जितनी दिन तेरी ये इस अननोन मैन से तू मिलते जा रही थी ना, अननोन लड़की से, आहिस्ता आहिस्ता तू और अजीब होती जा रही है। मुझे डर है आगे चल के क्या होगा। तो रूही एकदम से स्माइल पास करती और बोलती कि वही जो मंजूर खुदा होगी। तो मिश्का बोलती कि हे भगवान क्या करे तू ना, खैर तुझे भी क्या बोले, इस जगह पे कम से कम एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दे यार, वरना जो है ये इन्फेक्शन हो सकती है यार, नाखून से लगी है ना। तो बोलती कि कोई नहीं, इन्फेक्शन हुआ तो हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बोलती कि अबे तू ना इतनी लाइटली मतलब इस चीज़ को हल्का सा तो लगा सकती है ना, निशान रह जाएगी। तू डर मत, तेरी ये निशान तेरे पास ही रहेगी, ये निशान नहीं जाएगी। बस हल्का सा वो लगा दे ताकि इन्फेक्शन ना हो। वैसे भी अगर इन्फेक्शन हुआ तो तेरे इस निशानों के अलावा और भी बहुत कुछ आ सकती है, तो समझ इस चीज़ को। तो मिश्रा बोलती है हाँ, सॉरी जो रूही बोलती है ठीक है ना यार तो लगा दे। तो मिश्का बोलती है अब बड़े अच्छे से मान गई। तो वो जो है एंटीसेप्टिक क्रीम लेती है, पहले तो हल्का सा क्लीन करके वहाँ पे वो लगा देती है, अप्लाई कर देती है। इधर रूही तो बस ख्यालों में डूबी हुई, उसी टाइम की वो ख्याल करती है जिस टाइम वो एकदम से उसको खींची थी हाथ से, तो जिस तरह उसके करीब जाके एकदम से चिपक गई थी जो पूजा है, और मतलब वो गोदी में उठाने से पहले की बात, जैसे वो हक गई थी वैसे वही चीज़ को वो याद करने लगती। तभी मिश्का बोलती कि ये बार बार ना तू गायब मत हो जाता, हकीकत में रह यार, तुझे लेके ना आगे चल के मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ।
तभी रूही बोलती है, अरे चुप कर जाना, तू बहुत बोलती है। ये बोल के वो उठ के अपनी कमरे की तरफ चली जाती है। दूसरी ओर जो पूजा है, आहाना, ये दोनों पहुंचते हैं घर। जैसे घर पहुंचते आहाना की मोम इंतज़ार कर रहे थे दोनों को लिए, तो आहाना की मोम देखती तो उनकी नज़र भी पूजा की पैर पे जाती है। तो वो एकदम से आते हैं पूजा की पैर, वो नीचे झुक के बोलती, ये पैर में क्या हुआ तुम्हारी? पूजा बोलती कि कुछ नहीं आंटी, ज़्यादा कुछ नहीं लगी, बस हल्की सी लग गई थी। तो बोलती कि ऐसे कैसे, और पट्टी करानी पड़ी, तो मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, अगर हल्की सी लगती तो पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो पूजा बोलती है, अरे आंटी आप भी ना, वो एक पागल है, उसको छोटी सी चीज़ पता नहीं इतनी क्या बुरी लगी कि वो ये सब करी है। आप मुझ पे यकीन करो, इतनी ज़्यादा नहीं लगी, छोटी सी चीज़ लगी। तभी आना बोलती है, क्या छोटी सी चीज़ लगी, क्या छोटी सी चीज़ लगी, जोट जोट होता है, छोटी और बड़ी क्या। तो एकदम से पूजा बोलती है, मेरी माँ तू ना पहले ना थोड़ा शांत हो जा यार, चोट मुझे लगी है और तुम दोनों ऐसे पैनिक कर रहे हो। तो एकदम से आहाना और आहाना की मॉम एकदम से बोलती, हाँ तो करेंगे ना, करेंगे ही, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहती है। एकदम से आहाना बोलती है, तो पूजा बोलती है, ओहो यार कितनी बार समझाऊं, ध्यान से नहीं दी यार, मुझे नहीं पता था वहाँ पे कंकर होगी, कंकर में थोड़ी ना अपने पैर जाके मैं रख दूंगी यार, दिखाई थोड़ी ना दी थी तब। ताना बोलती है, यार तू भी ना। तो उसे अंदर लेते हैं, पहले उसको बैठाती है, पानी वगैरह पिलाती है, और फिर जो पूजा है वो पहले तो जाती है अपने कमरे में, वो शावर के लिए जाती है। जब वो शावर ले रही थी तभी उसके दिमाग में वही सारी सीन एकदम से फिर से जो है हो रही थी, कैसे रूही ने उसके साथ डांस किया, उसको अपनी बाहों में लिया, उसकी जिस पैर पे चोट लगी थी उसी पैर को अपनी पैर के ऊपर रखा था। वो सारी चीज़ सोचने लगती है। तभी वो एकदम से वो शावर बंद करती है और उसी अंदाज में खड़ी होकर वो खुद से बात करती है कि यार ये मैं इसको गलत समझ रही हूँ, या फिर ये इसकी कोई अलग ही रूप है जो ये मुझे दिखा रही है। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर इतनी कंफ्यूज कैसे हो सकती है कि इंसान, मतलब इतनी कंफ्यूज, कौन से रूप है इसके अंदर, मैं ना ही समझ पा रही हूँ और ना ही उसको ये चीज़ बता पा रही हूँ। ये चल क्या रहा है, एक इंसान जिसके अंदर इतने रूप, और मैं ये कैसे मानूँ कि कौन सा रूप असली है कौन सा फेक। ये लड़की ने पूरी दिमाग ख़राब करके रखी है मेरी यार। मैं आसानी से थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकती, उसकी ये अजीब अजीब हरकतें, मतलब क्या बोलूँ। और दोस्ती, क्या इससे दोस्ती करना सही होगी, ये दोस्ती की मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, आखिर करूँ तो क्या करूँ। तभी उसके रूम में जो है आहाना आती है, तो आहाना आके वो एकदम से डोर जो है एकदम से नॉक करते हो, बोलती कि कितनी देर लगेगी यार, आज इतना देर क्यों लग रही है तुझे, जल्दी आ जाए। तो वो अपने ध्यान से बाहर आती है, बोलती कि हाँ आ रही हूँ यार, रुक जा। तो जो है जल्दी जल्दी से अपना फ्रेश जैसे तैसे करके वो निकालती है टावल में निकाल के वो देखती है कि आना तब भी उसके बेड साइड पे बैठी हुई थी। तो जैसे देखती तो बोलती है, अरे यार तू अब भी बैठी हुई है। तो बोलती, हाँ तो क्या हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे बात करनी है तुझसे, तूने बोला था ना कि बहुत सारी बात है करने के लिए। तो पूजा बोलती है, तेरे सबर नहीं होती क्या, पहले डिनर कर लेते फिर करेंगे, मुझे भूख लगी है। ताना बोलती कि ये बोलनी थी ना पहले, ठीक है तू रेडी होके आ जाए, मैं चलती हूँ। तो आना चली आती है। पूजा जो है वो रेडी होती है, रेडी होके वो नीचे जाती है, डिनर करती है, डिनर करके वो फिर से आती है। तो इसके पीछे आना आती है। आना बोलती कि यार बोल ना, क्या है, क्या बातें करनी है, देख मैं बहुत परेशान हूँ तेरे लिए, कुछ हुआ क्या। तो पूजा बोलती कि यार ठीक है सुन। तो सारी चीज़ें बोलती है, तो जैसे जैसे बोलती है आना बड़ी शौक होती है। वो बोलती कि क्या बोल रही है,
तेरे पैर पकड़े, तेरे पैर पकड़ के वहाँ पे बैंडेज भी की। तो वो बोलती कि हाँ ना, वही तो बोल रही हूँ मैं। तभी जो है आना बोलती कि देख, मैंने पहले भी तुझे कही थी कि वो अच्छी इंसान है। देख उनकी, हाँ थी शायद उस वक्त वो, उनके दिमाग में कुछ और चल रही थी, मैं श्योर बता नहीं सकती। वो नशे में भी थी, पता नहीं कि क्यों ऐसा तो बर्ताव किया तेरे साथ। पर देख, इतनी दिन से हम उनके साथ जो है काम कर रहे हैं, ऑफिस में भी। हाँ वो थोड़ी रूड है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन इनका इसके अलावा वो इंसान में कुछ गलत तो नहीं देखा हमने। देखा? तूने देखा है क्या? तो वो चुप हो जाती है, बोलती कि नहीं मैंने नहीं देखा। तो बोलती कि तो जब ऐसा कुछ तूने देखा ही नहीं है और ना ही मैंने देखा, तो एक चीज़ में इंसान को वैसे जज करना से ठीक भी तो नहीं है ना। तू सोच या देख, वो तुझसे दोस्ती करना चाहती है ना, तू ना उनको उस चीज़ के लिए परख ना कि वो एक्चुअली में लायक है कि नहीं। बिना परख के तू कैसे बोल सकती है कि वो इंसान ही गलत है? तू देख उनको अच्छे से, देख, ट्राई कर कि वो एक्चुअली में कैसी इंसान है। जिस दिन तुझे समझ आएगी, तू अगर तुझे लगा कि हाँ ठीक है दोस्ती कर सकते हैं तो कर लेना ना दोस्ती। दोस्ती में क्या जाती है यार, सबसे अच्छी और अनमोल रिश्ता दोस्ती होती है दुनिया में। आखिर तक अगर निभा सको तो निभा सकोगी। समझ आए ना बात? तो बोलती हाँ यार समझ आई। तो थोड़ी देर बात करके ये जो है ये चली जाती है हाना अपने कमरे में। उधर रूही की तो नज़र उसी खड़ूस से वो हटती नहीं है। और वो एकदम से आईने के सामने जाती है और फिर से खड़ी हो जाती है और बोलती कि क्या कर रही हो तुम मेरे साथ मिस अनोइन? मैं वो इंसान हूँ कि अगर थोड़ी सी भी चोट अगर मुझे किसी ने देना तो उसका शामत आ जाती है। और ये पहली बार हुई है कि किसी की खरोश मुझे इतनी सुकून दे रही है। आखिर क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? ये वो एकदम से उसी जो है निशान को थोड़ी सी ऊपर करती है क्योंकि वो एंटीसेप्टिक क्रीम जो है सूख गई थी। तो उसी एकदम से सहलाती है। जिस वक्त वो सहलाती है ना, उसे उसी एहसास होती है कि जो अननोन लड़की है वो दर्द के मारे एकदम से कैसे उसकी हाथ को अपनी नाखूनों से दबोच रही थी। उसी चीज़ को वो एकदम से फील करती है और उसकी फेस पे वही प्यारी वाली स्माइल। वो एकदम से उस हाथ को अपनी जो है थोड़ी सी करीब करती है और एकदम से उसी जो है निशान पे वो एकदम से किस कर देती है। जैसे वो किस करती है ना, उसको एकदम से गूज बम्स आ जाते हैं। एक अलग सी वो शिहरन होते हैं ना, वो उसकी बॉडी पे एकदम से जो है चलने लगते। जैसे ये होती हो फिर से स्माइल करते होती हो। ये क्या हुआ है जो आज पहली बार एहसास हुआ है? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी मिश्का की चिल्लाने की आवाज़ आती, वो बोलती कि वो मजनू की औलाद, कम से कम खाना तो खा ले, या फिर उसकी दिए हुए जोर से तेरा पेट भर गया, मुझे भूख लगी यार आजा। तो आरू सॉरी जो रूही है वो एकदम से हंसती है और वो जो है अपने कमरे से निकालती है और जाती है वो टेबल पे बैठती है मिश्का के साथ जो है वो खाना खा रही थी। मिश्का तो बस बड़ी घूर के जो है रूही को देख रही थी क्योंकि जनाब का हाल बेहाल हो चुके हैं। तो बोलती कि सुन, तू ना ठीक है अपने आप को थोड़ा सा यार शांत रख, थोड़ा सा कंट्रोल कर। हाँ ठीक है पहली बार हो रहा है ये सब कुछ, पर खुद को भी मत भूल ना, इतनी भी मत गिर जा। तो एकदम से बोलती है यार कुछ बचा है क्या? मिश्का चुप हो जाती है, वो क्या ही बोले, बोलती है नहीं तू चुपचाप खाना खा। तो ये लोग खाना खाते, खाना खाने के बाद जो है रूही अपने कमरे में चले जाते हैं मिश्का को गुड नाइट बोल के। इधर वो सोच ही रही थी उस अननोन लड़की के बारे में। तभी उसके फ़ोन में एकदम से राजवीर का कॉल आता है। राजवीर उसे जैसे कॉल करती है तो बोलती कि मैम देखिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन आप यकीन मानिए मैं कम से कम 10 बार स्टेज को क्लीन कर चुकी हूँ।
अब मैं घर चली जाता हूँ ना मैम, 12:30 बज चुके हैं, प्लीज़। तभी जो रूही बोलती कि नहीं, उसके परमिशन नहीं है। आप पूरी रात, मतलब पूरी रात, और आप नी सो भी नहीं सकोगे। जैसे ये बोलती तो राज भी बोलती कि मैम मैम प्लीज़ ना मैम, मैंने 10 बार क्लीन कर चुका, आपको मुझ पे यकीन नहीं? तो देखिए, तो एकदम से वो मैनेजर को बुलाते हैं, बोलते कि सर बोलिए ना सर, यार कमर दुख गया मेरा, प्लीज़। तो मैनेजर भी एकदम से, क्योंकि उसने लाउड स्पीकर पर दी थी, तो मैनेजर बोलते कि जी हाँ मैम, हाँ जी मैडम, ये 10 बार एटलीस्ट अब तक क्लीन कर चुका है। तो रूही बोलती कि 10 बार करे या 20 बार करे, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। ये आज रात घर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, पूरी रात स्टेज की सफाई करनी होगी। तो ये बोल के वो कॉल कट कर देती। इधर राहुल, सॉरी जो राजवीर है, वो एकदम से सर पे हाथ मारता है, बोलते कि यार किस मुहूर्त पे मैं इनसे टकराया, मतलब इंसान है कुछ और, सर आप कुछ करो ना, क्या करूँ मैं? तो एकदम से मैनेजर बोलती कि देखो, अगर मैं तुम्हारा साथ दिया ना, तो पता चला यही जो सज़ा है, यही पनिशमेंट मुझे सहना होगा। देखो तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, आज तो मेरा नाइट शिफ्ट है, और मैं ये तय करूँगा कि तुम सो नहीं सकोगे। राजवीर बोलते कि सर ये क्या बात हुई, मतलब मैं पूरी रात बिना सो के गुजार दूँ? तो एकदम से मैनेजर बोलते कि देखो, अगर मैम ने बोल दिया तो बोल दिया, देखो जॉब जॉब प्यारा है तो चुपचाप करो अपना काम। ये बोल के मैनेजर दूसरी साइड चला जाता है। इधर राजवीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, बोलते कि यार ये बंदी पता नहीं क्या है यार। उसकी यार ये पूजा के चक्कर में मेरा आज ये है हाल है, रुक तू ज़रा। तो एकदम से वो जो है अपना फ़ोन निकालता है और पूजा को कॉल करती। तब तक करीब 1 बज चुके थे। पूजा तो सो गई थी, लेकिन उसके 2 कॉल करने के जो साउंड है रिंगिंग की वजह से वो एकदम से उठती है और फ़ोन लेती है। तो देखती है करीब 1 बज रहा है, तो देखती है इतनी रात को राजवीर का कॉल। तो कॉल उठाती है। जैसे उठाती है तो एकदम से राजवीर बोलती कि तू कहाँ है मेरी बहन, मेरी बात सुन, मैं तेरी 2 पैर पकड़ती हूँ यार, तू मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मैं आके तेरे पैर पे गिर जाऊँगा। तू तेरे वजह से मैं अभी तक देख, मैं सुबह आया था 9 बजे और अब 1 बज रहे, अभी तक मैं इस क्लब से बाहर ही नहीं हो पाया यार। बहन तू अपना एड्रेस सेंड कर यार, मैं आके तेरे पैर में गिर जाऊँगा, मुझे इस चीज़ से आज़ादी दिला दे यार। जैसे ये बोलती है, पूजा बोलती है कि आराम से बात कर, मैं कुछ समझ नहीं पाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब मैं समझ नहीं पाई क्या बोलने की कोशिश कर रही है, एड्रेस दूँ ये? तभी राजवी बोलती कि हे मेरी माँ, मेरी बात ध्यान से सुन, तू ना, तुझे पता भी है तेरे कारण मैं किस मुसीबत में पड़ा हूँ यार। एक ना तू अपना एड्रेस सेंड कर घर का, मैं आके ना तेरे पैर पर जाऊँगा, बस मुझे इस सिचुएशन से निकाल मेरी बहन, प्लीज़ यार। तो जैसे ही ये बोलती है तो पूजा बोलती है कि हुआ क्या है, तू रो क्यों रहा है ऐसे? तो बोलती है अरे रोऊंगा ना तो नहीं तो क्या करूँगा, कब से ये पता है जिस स्टेज पे तू डांस करती है 10 बार क्लीन कर चुका हूँ मैं, और इतनी अच्छी से किया ना कि यार यहाँ पे लोग चाट के भी खा सकते हैं, इतना क्लीन से किया। तो पूजा बोलती कि छी यार, क्या बोल रही है तू? तो एकदम से राजवीर बोलते कि सही तो यार 10 बार क्लीन कर चुका हूँ, और तेरे चक्कर में वो जो रूही मैम है उन्होंने तो पूरा बोलते कि उन्होंने कहा है कि ऐसा ऐसा करीब पूरी रात भर क्लीन करनी है। तो पूजा सुन के शॉक हो जाती है, वो बोलती कि उन्होंने कहने से तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कौन सा उस क्लब का मालिक है कि उनका बोलना लकीर हो बन जाता है, तुझे करना ही होगा, अरे छोड़ तू जा अपने घर। तभी वो जो है राजवीर बोलने ही वाला था हाँ उसका क्लब, तो चुप हो जाता है। तभी राजवीर बोलती है यार तू नहीं समझेगी यार, इतने बड़े लोग, वो कुछ भी कर सकता है यार। अगर उसने बोल दिया कि पूरी रात सफाई करना है और ये भी बोल दिया कि मैं सो नहीं सकता यार, देख ना नींद के मरे ना मैं टूल हो रही हूँ यार, पता नहीं कब गिर जाऊँ यार, मेरा ये मदद कर देना, इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे बहन। तो पूजा बोलती कि हाँ पर कि मैं क्या करूँ?
तो एकदम से राजवीर बोलते कि तू तू उनको फ़ोन करके बोल देना प्लीज़ प्लीज़। तो पूजा बोलती कि मैं फ़ोन करके क्यों बोलूँ, और मैं एक ही सिम यूज़ करती हूँ यार, जो ऑफिस ऑलरेडी उनके पास वो नंबर है, मेरा नंबर अगर मैं कॉल करूँगी सीधा पता चल जाएगी। तो दिमाग ख़राब है। तो राजवीर बोलती अरे यार, तो अब क्या करूँ मैं, ये बता तू। तो पूजा बोलती मैं क्या करूँ यार, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, उसने कह दिया कि सारी रात तुझे करना है, तू करेगा। वो कौन सा प्रधानमंत्री है या फिर उस क्लब का मालिक। तो राजवीर बोलते कि यार तू चुप कर रहा यार, एक जो बात तुझे पता नहीं है उस बात पे तू अड़ मत। मुझे इस सिचुएशन से निकाल दे यार, मुझे भूख लगा है, मैं घर जाके खाना खाऊंगा प्यार से और फिर आराम से अपने बेड पे जाऊंगा, आहिस्ता अपनी बॉडी को उस बेड में एडजस्ट करूंगा और सो जाऊंगा, तू समझ रही है। तो ये पूजा बोलती कि बाप रे, इतने एक्सप्लेन नहीं करना होता है। तो राजवीर बोलते कि देख, दिमाग मेरा सटका हुआ है, प्लीज़ कुछ कर। तो पूजा बोलती अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं तुझे एक वॉइस मैसेज सेंड कर दी, तू उसी वॉइस मैसेज को सेव करके उनको भेज दे, तो नहीं पता चलेगी ना कि कहाँ से आया है। तो राजवीर बोलती कि हाँ ये बढ़िया है, तू जल्दी भेज। तो बोलती कि ठीक है, कॉल कट कर। तो एकदम से वो कॉल कट कर देती है। इधर जो है पूजा एक वॉइस जो है रिकॉर्ड कर दी है, छोटी सी, करीब 40 सेकंड होगी। वो बोलती है कि मिस रूही अरोरा, आप मेरे दोस्त को ज़्यादा परेशान मत करें, और ये क्लब क्या आपकी है, क्यों उसे पनिशमेंट दिया आपने। वो बोल तो रहा है ना कि 10 बार क्लीन कर चुका है, बात ख़त्म। अब क्या उसका जान लेना है क्या। और एक छोटी सी की चोट के लिए इतना पैनिक आप हो रहे हो, इतना भी नहीं ज़रूरत है, प्लीज़। सो अब उसको उसकी पनिशमेंट से आप हटाओ और उसे घर जाने के लिए बोल दो, इतना तो कर ही सकते हो आप, प्लीज़। ये बोल के वो सेंड कर देती है। जैसे राजवीर ये मैसेज जो है उसके पास पहुंचता है, वो पहले ये सेव करता है, सेव करके जो है फिर वो रूही की नंबर पे वो सेंड कर देता है। रूही को एक मैसेज, क्योंकि रूही तो सो नहीं रही थी, तो रूही को जैसे एक मैसेज की बीप होती है तो एकदम से वो फ़ोन देखती है, तो देखते हैं राजवीर की नंबर से ही एक मैसेज टेक्स्ट आया है। तो टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं और जाके जैसे ही वो ओपन करती है, मिस रूही अरोरा सुन के ही उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है। वो अपनी एक हाथ से अपने दिल को संभाल लेती है और बस वही मीठी मीठी बोल बस एक टक सुनती रहती है। और जैसे जैसे वो बोलती है, रूही की जो फेस पे स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे बोलना ख़त्म होती है, रूही की फेस पे तो एक अलग ही चमक आ गई थी। उसकी फेस पे वो हंसी, वो आँखों का चमकना एक अलग ही दिशा बयां कर रही थी। तो जैसे तैसे वो पहले तो वो सुनती है पूरा बड़े कॉन्सेंट्रेट के साथ, फिर वो जो है राजवीर को कॉल करता है, कॉल करके बोलता है कि मिस्टर राजवीर आप जा सकते हैं, बस इतना बोल के वो कट कर देते हैं। राजवीर इधर खड़ा होकर एकदम से सोचता है कि हैं, एक वॉइस ने ये कर दिया, अगर पता होता तो पहले ना करता, 10 बार क्लीन कर चुका हूँ मैं इस स्टेज का। ओ गॉड, क्या कौन सी मतलब क्या बोलूँ मैं, किस बंदी से मिलाया आप हमें। ओ, मैं ना इस लड़की से दूर ही रहूँगी, पता नहीं कौन से टाइम पे कौन सा पनिशमेंट दे दे मुझे। ये बोल के वो मैनेजर को बोल के वो जो है निकल जाता है क्लब से। करीब 1:30 बज चुके थे। इधर जो है पूजा वो सोच में डूबी थी कि यार ऐसा भी कौन करते हैं, मतलब एक इंसान को पूरी रात रुकवा के सिर्फ स्टेज साफ कराना है, ये अजीब ही है। मुझे पक्का पता है कि इसकी मेंटल कुछ इशू है। एक दिन अगर मौका मिले तो मिश्का से ज़रूर पूछूंगी कि आपकी दोस्त को क्या मेंटल इशू है, डॉक्टर नहीं दिखाते हो क्या। तो ये सोच के वो सो जाती है। इधर रूही तो सो ही नहीं पाती, वो एकदम से अपनी बैल्कनी पे जाती है और हेडफोन्स लगाती है और बार बार वही जो है वॉइस वो सुनती जा रही थी। उसे एक अजीब सी नशा हो चुका था उसकी वॉइस को सुनना।
वो बस उसकी वॉइस को सुनती है आँखों को बंद किए हुए। पता नहीं उसकी दिमाग में क्या चलती है, वो बस आँखों को बंद किए उसी वॉइस को बार बार रिपीट पे सुन रही थी। ऐसे करते करते वो पूरी रात निकाल देती है। सुबह होती है, मिश्का उसके कमरे में आते हैं तो कमरे में आके देखती कि वो नहीं है बेड पे। तो साइड में देखती है तो वहाँ पे भी नहीं थी। वॉशरूम का डोर ओपन था तो समझ जाती कि वॉशरूम पे तो नहीं है। तो वो सीधा जाती है कि बैल्कनी की साइड पे। बैल्कनी की साइड में जाकर वो देखती है, वो एकदम से सामने खड़ी हुई थी। उसके कान में हेडफोन्स लगे हुए थे और बस शांत होके खड़ी थी। तो वो साइड में जाके खड़ी होती, तो जैसे खड़ी होती है तो देखती है कि उसकी आंखें बंद थे। वो आंखें बंद किए हुए वहाँ पे खड़ी हुई थी। जैसे ये देखती है उसे थोड़ी सी अजीब लगती है और एकदम से बोलती कि पहले तो उसको बुलाती है कि रूही, रूह, रूह आवाज़ सुन रही हो क्या मेरी? लेकिन रूही तो अपनी ध्यान में ही नहीं थी। तभी एकदम से मिश्का वही हेडफोन्स जो है एकदम से उतारती है और अपने कान में लगाती है। जैसे ही लगाती है वो उस आवाज़ को सुनती है कि क्या बोल रही। तो मिश्का जल्दी से वो हेडफोन निकाल के जो है रूही को घूर के देखता है और बोलती कि मतलब क्या है इस चीज़ का? तू मत बोल कि तू सारी रात नहीं सोई। तो जैसे ये बोलती है तो रूही पीछे पलटती है उसके सामने और उसकी फेस पे वो स्माइल देख के मिश्का को कोई और बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ। वो शॉक हो जाती है, बोलती कि रूही क्या है? अरे यार यार इतनी भी मत करना। सारी रात तो बस इसको सुनती गई। हो भगवान उठा ले मुझे। मतलब ऐसी भी दिन देखनी होगी मुझे अब, आगे चल के क्या होगा? तो एकदम से रूही उसके हाथ से वो हेडफोन्स वगैरह ले लेता है। बोलती कि क्या है? तो मिश्का बोलती कि क्या है कि बच्ची 9 बज चुके हैं, क्या है? जाना नहीं है क्या ऑफिस? और तू पूरी रात इस वॉइस को सुनती रही? अरे तुझे पता है ना, तू ठीक से अगर 2-3 दिन नहीं सोती है तो तेरा हेडेक शुरू हो जाता है। तो रूही बोलती है हाँ तो होने देना, क्या प्रॉब्लम है? और इतनी टोन इतनी हाई क्यों है यार? आराम से बात कर, प्यार से बात कर। तू रेडी हो जा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोल के वो बड़ी आराम से उस साइड पे जाते हैं, अपने वॉशरूम के अंदर चली जाती है। इधर मिश्का अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती कि अरे भगवान आप कैसे कैसे दिन दिखा रहे हो? आगे क्या देखूंगी? अब तो इस बात में लिए घबराहट सी हो रही है कि आगे चल के क्या होगा, पता नहीं इसके कौन से रूप बाहर आएंगे। खैर ये बोल के मिश्का भी चली जाती है। उधर पूजा का हर रोज़ की तरह होती है। उठना, पहले कुछ काम वगैरह करना, है ना कि मोम की मदद करना, पूजा करना, फिर ब्रेकफास्ट रेडी करके ब्रेकफास्ट करके ये लोग निकल जाते हैं क्योंकि इन लोगों का तो 1 घंटे पहले निकलना होता है। तो ये लोग निकल जाते हैं। उधर मिश्का और रूही भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके ये लोग ऑफिस चले जाते हैं। ये लोग भी पिछले कुछ दिन से जो है अर्ली आ रही है क्योंकि इनका जो है एक प्रोसेस है वो करने के लिए थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ये लोग कुछ सीरियस होके जो है थोड़ी सी जल्दी आ रहे हैं। इधर जैसे आते रूही जो है साइट वगैरह कुछ नहीं देखते, वो सीधा अपने कैबिन में जाती है। कैबिन में जाके वो ब्लूटूथ जो है कनेक्ट करती है और उसी वॉइस को सुनती रहती है अपनी जो है चेयर में बैठ के। मिश्का बोलती है कि कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। तो वो जो है एज यूजल जाती है पूजा और आहना से मिलती है, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर रूही जो है करीब 2-3 दिन से ठीक से सोई नहीं थी। तो जैसा मिश्का ने कहा था कि उसको जो है हेडेक होते हैं, तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है हेडेक शुरू हो जाते हैं। वो जो है अपनी ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके एकदम से साइड करती है और समझ गई थी कि यार अब पेन हो रही है, अब क्या करेगी। तो एकदम से अपने सर पे हाथ रख के वो एकदम से अपनी चेयर में थोड़ा सा वो पीछे की तरफ होती है और अपने सर को उस चेयर के साथ टिका देती है। कुछ देर ऐसे ही चलती है। इधर रूही आते ही जो है इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि वो आते ही तो कॉफ़ी पीती है। तो पूजा जो है वो कॉफ़ी लेके जाती है उसके पास। रूही जो है अपनी आंखें बंद किए हुए ही वो
बस उसी के बारे में सोच रही थी द नॉन गर्ल। इधर जो पूजा हो पहले एक बार जो है डोर नॉक करते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती अंदर से, क्योंकि रूही थोड़ी सी वो क्योंकि सोई नहीं थी, ऊपर से सर दर्द, तो आँख बंद कर दी थी ना, तो वो थोड़ी सी वो होता है ना नींद की, पूरी तरह से नहीं पर हल्की हल्की सी नींद में वो जा चुकी थी। इधर जैसे ही पूजा नॉक करती है तो कोई आवाज़ शोर नहीं आती है वापस, तो वो एकदम से एंटर करती है। जैसे एंटर करती है तो देखती है रूही जो है चेयर पे अपने सर टिका के सोई हुई है, और उसका एक हाथ उसके सर पे, ऐसा लग रहा है कि सर दर्द है, ऐसा दिख रही है। तो वो एकदम से उस साइड पे जाने लगती है उसके करीब, कॉफ़ी का कप लेके। इधर रूही को हल्की हल्की सी नींद में जा चुकी थी, लेकिन अचानक उसे एक पहचान सी, एक महक को एहसास होती है। वो नींद में ही वो चीज़ को महसूस करती है। उसे लगता है कि उसकी बहुत चाहने वालों में से जो पहचान थी, वो एक एहसास, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है। वो एहसास उसको वो नींद में भी हो जाती है, वो और ज़्यादा महसूस करने लगती है उस चीज़ को। इधर पूजा जैसे जैसे उसकी और करीब जाती है, वो एकदम से टेबल पे वो कप रखती है और एक बार रूही की तरफ देखती है। वो समझ पा रही थी कि शायद इनको जो है सर दर्द है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। जैसे ही वो पीछे पलटेगी तभी अचानक उसकी हाथ रूही पकड़ लेती है और एकदम से बोलती कि मिस अननोन। जैसे ही ये बोलती है तो पूजा एकदम से घबरा जाती है, वो एकदम से कांपने लगता है। वो पीछे की तरफ देखती है तो अब भी रूही जो है वो आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन वो कई बार मिस अननोन करके बुला रही है। ये देख के पूजा की तो एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, वो घबरा जाती है और बोलती कि ये मुझे क्यों बुला रही है, कहीं पता चल गई क्या मैं वो क्लब वाली गर्ल हूँ। तो जैसे ये कहती है तो रूही जो है बोलती कि क्या हुआ मिस अननोन, कि क्या हुआ। तभी जो है पूजा वो सोच ही नहीं पा रही थी कि वो करेगी तो क्या करेगी। वो एकदम से भी जा नहीं सकती, क्योंकि अगर एकदम से गई तो रूही की एकदम से आँख खुल जाएगी। इधर रूही तो मानो वो ये महसूस कर ली थी कि यही वो अननोन गर्ल है, और उसकी हाथ एकदम से पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे एकदम से डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। तो जैसे आती है वो मिश्का देखती है कि रूही जो है वो एक वैसी ही सिचुएशन में थी, लेकिन रूही ने पूजा की हाथ पकड़ ली थी। तो जैसे ही ये देखती तो आते हुए बोलती कि रूही, जैसे वो रूही आवाज़ बोलती है थोड़ी लाउड बोलती कि रूही एकदम से उठ जाती है और बोलती कि हाँ कि क्या हुआ। तो बोलती कि तू क्या कर रही है। तो बोलती कि कुछ नहीं, वो मिस अननोन। तो पूजा जो है घूर के देखती है मिश्का भी घूर के देखता है, बोलती कि मिस अननोन कहाँ है। तो रूही एकदम से अपने हाथ की तरफ देखती है कि वो किसी की हाथ पकड़ी हुई थी, और तभी वो जो है एकदम से देखती है उस साइड पे, तो पूजा को देखती है तो तुरंत हाथ छोड़ती है, बोलती कि आम सॉरी। तो पूजा बोलती कि कोई बात नहीं मैम, मैं चलती हूँ। जैसे ये बोलती तो मिश्का बोलती अरे रुको, क्या हुआ, घबराओ मत, डोंट वरी, क्या हुआ रूही। तो रूही बोलती कि यार कुछ नहीं, उस सर में दर्द हो रही है यार। तो मिश्का बोलती हाँ तो होगी ही ना, बोली थी ना मैं, सो जा सो जा। ये चल क्या रहा है, मतलब 3 दिन तक तूने ठीक से सोई नहीं, तेरी हालत पता है क्या होगी, ये सर दर्द तो होना ही था। तो पूजा घूर के देखती है रूही की तरफ और मनी मन बोलती कि 3 दिन तक ये सोई नहीं, मतलब ये बिना सो के ये क्या करती है। तभी मिश्का बोलती कि हाँ बोल, और कब तक उसी वॉइस को सुनती रहेगी, मतलब अभी भी तू उस वॉइस को सुनती रही है ना, उस रिकॉर्ड को, वॉइस रिकॉर्ड को दिखा मुझे। तो एकदम से फ़ोन लेती है तो देखती है कि हाँ। तो मिश्का बोलती कि यार रूही प्लीज़ संभल जा थोड़ा। पूजा बहुत शौक होती है ये सुन के कि वॉइस रिकॉर्ड, तभी उसके दिमाग में वो बात आती कि उसने ही तो कल राजवीर को एक वॉइस मैसेज भेजी थी। तो वो एकदम से रूही की तरफ देखती है घूर घूर के। इधर रूही भी एकदम से पूजा की तरफ देखता है, बोलती कि मिस पूजा क्या देख रहे हैं आप, और 1 कप कॉफ़ी लाइए। तो पूजा बोलती कि मैं लाई हूँ, ये कोई रही कॉफ़ी।
तो जैसे वो कॉफ़ी देखते तो बोलती कि ये पहले बोल नहीं सकती आप। तो रूही बोलती कि वो आप सो रही थी, मुझे क्या पता कि आप तो बोली कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी मिष्का बोलती कि नहीं पूजा तुम एक काम करो, वो एक जो है एक कागज़ पे कुछ एक मेडिसिन का वो नाम लिख के देते हैं। बोलती कि ये किसी से ला दो, इनको मेडिसिन ये दे देंगे तो ठीक हो जाएगी, वरना ये सर दर्द आज पूरा दिन ही रहेगी। तो पूजा बोलती कि ठीक है मैम। तो वो उस साइड से चली जाती। इधर रूही को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। वो पूजा को बड़ी गौर से देख रही थी। पूजा जैसे जा रही थी, मिष्का एकदम से बोलती कि क्या देख रही है ऐसे उसको। तो वो बोलती कि नहीं देख कुछ नहीं रही हूँ यार, पता नहीं, खैर छोड़। तभी मिष्का बोलती कि नहीं नहीं बोल ना क्या है, ऐसे घूर के क्यों देख रही है उसको। तो बोलती कि यार पता नहीं, ऐसा तो पहली बार कभी नहीं हुआ, आज ही हुआ है, ये पहली बार हुआ है। तो मिष्का बोलती कि हाँ तो बोलना क्या हुआ है। तो बोलती कि यार मुझे 1 मिनट के, मैं तो आँख बंद किए हुए थे, जब मिस पूजा अंदर आई मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि मिस पूजा नहीं, वो मिस अननोन है। जैसे ये बोलती तो मिष्का खड़ी हो जाती और बोलती कि तेरी दिमाग ख़राब हो गई है, पागल है क्या, क्या बोल रही है, पूजा कैसे क्लब में डांस, तू ना पागल हो चुकी है। अब ना तुझे लोगों में वो अननोन लड़की दिखने लगी है, देख ना तू ना अपनी इस चीज़ का इलाज करा, ठीक है, टाइम रहते हुए। तू ना उस लड़की को बोल दे कि तू उसे प्यार करती है, वो जो भी जवाब देगी वो बाद में देखेंगे यार, कि तेरी हालत ना दिन पे दिन ख़राब होते जाती है, इसे पूजा को मत बोल। ये बोल के मिष्का वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेकिन रूही के मन में एकदम से वही चीज़ आती कि नहीं, वही महक, वही एहसास, और अगर वो नहीं होती तो मुझे अचानक ये हो क्या रहा है, ऐसे ही सोचते रहते। उधर पूजा जो है कि वो एक पियोन से वो मेडिसिन का वो लिस्ट देते हैं, तो कुछ देर बाद वो ले आते हैं। पूजा जो है एक ग्लास के साथ पानी लेके आते हैं और रूही के कमरे में आती है। जैसे ही रूही के कमरे में आती है, रूही एक बार उसकी तरफ देखती है और दूसरी बार अपने काम करने लगती है। लेकिन फिर भी पता नहीं रूही को क्या होता है, रूही एकदम से अपनी आंखें बंद करती है। ये कुछ सोचने की पता नहीं क्या करती है, वो आंखें बंद करती है। उधर पूजा एकदम से उसके करीब आती है और पानी का गिलास वो देती है और बोलती कि मैम ये मेडिसिन आपकी। जैसे ही वो थोड़ी सी करीब आती है, पूजा जो रूही हो एकदम से आँख खोल लेती है। आँख खोल के वो गौर से जो है रूही की पूजा की तरफ देखती है, इस तरह से जैसे वो देख रही थी ना। ये देख के पूजा थोड़ी सी घबरा जाती है, बोलती कि मैम मैं चलती हूँ। ये बोल के वो तुरंत ही केबिन से चली जाती। इधर रूही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती कि ये क्या है, अब इसका क्या मतलब हुई। तो आज इतना ही जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें अपनी दुआओं में याद कर लीजिए कभी कभार। तो चलिए आज इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू सून।